कैप्टन ऑफशिप अपूर्वा जी हमारे साथ यहाँ पर हैं। फ्रेडी जी, गुड टू सी यू। सो क्रैक डाउन 2 को लोगों ने बहुत ही अप्रिशिएट किया। 2 पर आप जो है फ्रेडी जी के साथ में आ रहे हैं, इन्हें बहुत सारा प्यार मिला है, बहुत कुछ ऐसे कमेंट्स भी मिला है कि इन्हें हीरो के रोल में प्रेजेंट कीजिए ऐसा। तो क्यों आप इन्हें ऐसे टेररिस्ट के रोल में आते हैं? ये कंप्लेंट मिली है ऑडियंस से। मैं एक्चुअली ये इनको फेवर करता हूँ। क्योंकि क्या होता है ना कि जब आप एक विलन का रोल किरदार निभा रहे हो तो आपके पास कोई बाउंड्री नहीं होती। तो आप हीरो बन सकते हो विलन के अवतार में, तो आपके पास पूरा फ्रीडम है, जो भी करना है वो कर सकते हो और पब्लिक आपको एक्सेप्ट कर लेगी। लेकिन हीरो सब कुछ नहीं कर सकता। करेक्ट, समझ गया ना? तो मैंने फ्रेडी को पूरा छूट दिया है। फ्रेडी मेरा घोड़ा है जिसको मैंने छोड़ दिया है रेस जीतने के लिए, और वो रेस जीत गया। अब आपको रेस देखनी है बस 25 तारीख। सुनिए फ्रेडी जी, आप हीरो है इस फिल्म सीरीज? जी बिल्कुल, एब्सोल्युटली। अब इनकी बातें जो है वो बिल्कुल सही है। आप जो बोल रहे थे कि इनके हीरो में ना विलन नहीं, इनके स्टोरीज में विलन नहीं होते। इनके हीरो में एक होता है हीरो और एक होता है एंटी हीरो। और ये जो दायरे की बात कर रहे हैं कि वो विलन किसी दायरे में बैठा हुआ नहीं होता। और जिस तरह के डायरेक्टर हैं वो जिस प्रकार की कहानियां बनाते हैं, जिस प्रकार की फिल्में बनाते हैं, वहाँ आपने चीज़ देखी होगी कि इनकी क्राफ्ट में ये अच्छाई है, ये बेहतरीन इंटेलिजेंस है कि जितना उनका एंटी हीरो बड़ा होगा उतना ही हीरोइज्म बड़ा होगा। तो जब ये कहानी, जब इन्होंने मुझे इनका कहानी सुनाई, बोला था कि ये कर ले, ये तेरी जिंदगी का वन ऑफ द मोस्ट मेमोरेबल और वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल, वन ऑफ द मोस्ट चैलेंजिंग कैरेक्टर्स होगा, वो सही थे। बिकॉज मैं आपको बता रहा हूँ और दिल से बता रहा हूँ कि जब मैं कर रहा था अबू खलील, तो एक फ्रीडम, एक लिबरेशन महसूस हो रहा था, जो उन्होंने आगे भी बयां किया था मुझे कि एक हीरो और विलन में क्या सिर्फ सोसाइटी की कंडीशनिंग का दायरा होता है। विलन को कोई दायरा नहीं लगता, उसको जो करना है मन में आता है करता है। और वो ना एक तरह से एक बहुत लिबरेटिंग फीलिंग होती है एक अभिनेता के लिए, एक एक्टर के लिए, कि जब वो कुछ भी कर सकता है स्क्रीन पर, वो कुछ भी उसके पास वो फ्रीडम रहती है, तब वो काफी कुछ ऐसा करता है जिससे वो अपने आप को सरप्राइज करता है। एंड एन एक्टर इज फॉर्चुनेट इफ ही कैन सरप्राइज हिमसेल्फ। सो व्हाइल आई वाज प्लेइंग अबू खलील, जब मैं अबू खलील किरदार प्ले कर रहा था इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, मैं अपने आप को बहुत स्वतंत्र फील कर रहा था। इट वाज वेरी लिबरेटिंग। सो आई थिंक आई एम ग्लैड, आई एम वेरी हैप्पी आई डिड अबू खलील। ये तो इनकी बातें थी। अब आपके बारे में भी कंप्लेन आई कि आप ऐसे कभी, हम आपको क्या, बहुत सारे लोगों ने आपसे सवाल पूछा ही है कि क्या आपको हम ऐसे रोमांटिक फिल्में भी देखेंगे जिस डिफरेंट अंदाज में एक्शन है आपको? मैं रोमांटिक फिल्म देखता हूँ लेकिन मेरे दिमाग में हाँ, उसे पर्दे पर नहीं उतारना चाहते आप कभी? पर्दे पे किसी और बनाते हैं वो देख लेता हूँ, मजे लेता हूँ उसके। ओके। क्योंकि मुझे ना ही रोमांटिक पिक्चर पे ऑफर आते हैं और मुझे लगता भी नहीं मैं बना पाऊँ। ओके, रोमांस में एक्शन दिखा सकते हैं आप? रोमांस में ही तो एक्शन, असली एक्शन तो रोमांस में है। बिल्कुल। तो ऐसा कुछ चेंज करेंगे, ऐसा कुछ जॉनर लाएंगे आपकी तरफ से? क्योंकि आप देखो सर देखो, एक चीज तो सिंपल है कि पिक्चर बनाने के पैसे चाहिए, और अगर कोई आपके ऊपर पैसे डालता है तो आपको एक्चुअली फॉर्चुनेट मानना चाहिए खुद को कि समवन बिलीव्स इन यू, कि आपके ऊपर 20, 30, 40, 100, 200, 300 करोड़ डाल दो। ठीक है, अभी उसमें कोई लोगों को लगता है कि मेरे साथ वो काम करे तो मैं एक्शन अच्छा करूंगा, तो उसमें मैं खुश हूँ। आप समझ गए ना? क्योंकि वो अभी मैं एक क्राफ्ट में कॉन्फिडेंट हूँ, मैं बजट में पिक्चर ला सकता हूँ। मैं शो, ये जैसे ये शो है मैंने 46 डेज में खत्म किया है। तो मेरे को ये अभी ये आ गया है क्योंकि मेरी बैकग्राउंड ही असिस्टेंट डायरेक्टर की थी, प्लानिंग वगैरह। तो अगर कोई आता है और मेरे को स्क्रिप्ट अच्छी लगती है तो मैं 100% करूंगा। मैं कॉमेडी भी करूंगा, हॉरर मेरे से होगा नहीं क्योंकि मुझे पता नहीं पड़ता है। तो कुछ भी करेंगे यार। The genre is such and filmmaking is such के अगर कुछ अच्छा लग गया तो कोई भी लैंग्वेज, एवरीथिंग इज यूनिवर्सल। बिल्कुल, लेकिन अब तो आपके पास जियो सिनेमा जैसा प्लेटफॉर्म है, आपके पास पैसों की कहाँ कमी है? वो लक, ये इसे कहते हैं किस्मत। बिल्कुल, कभी भी पलट सकती है।
किसने सोचा था वुड के लिए कर रहे थे, जब वुड के लिए कर रहे थे बहुत सारे एक्टर्स पहली सीजन में अग्री नहीं कर रहे थे क्योंकि वो सोच रहे थे कि वो छोटी कंपनी के लिए काम करेंगे, लेकिन वुड सपोर्ट किया इतना और जियो ने ले लिया। तो अभी क्या है, जियो के ऊपर आज से कुछ 6 या 7 स्पॉट है हमारे पर हाफ मैच में। तो मतलब कितने करोड़ लोग देखते हैं यार जियो को, तो उनको सबको पता चलेगा भाई क्रैकडाउन जैसी एक चीज है, बिल्कुल, और देख लो, और वो भी फ्री में। हाँ। तो हीरो बन गए आप? हाँ, मैं पहले से हीरो था। पहले हीरो हूँ। देखिए ये सारे टैग्स होते हैं, आई थिंक हम उसकी ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। पर हाँ, एक ये है कि जब हमारे पास बड़ा स्टूडियो होता है, एक डायरेक्टर होता है, जब आपकी कन्विक्शन में विश्वास रखता है, जब आप में कन्विक्शन रखता है, आप में आपके टैलेंट और हुनर पर विश्वास रखता है, तो जज्बा बहुत बढ़ जाता है। और उसी जज्बे के साथ आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू क्रैकडाउन 2। बिल्कुल। एंड अपूर्वा जी, क्रैकडाउन 1 की मैं बात करूँ, लोगों ने बहुत एप्रिसिएशन किया, एंड आपकी जितनी भी फिल्में आई हैं वो लोगों ने बहुत एप्रिसिएशन किया। सारी नहीं, मुझे तो ऐसा लगता है, मैंने जितनी भी देखी मुझे सारी अच्छी लगी। तो अब प्रेशर थोड़ा रहता है कि 2 आ रही है, आगे अपकमिंग जो भी फिल्में आएंगी कि ये अच्छा बनाना ही पड़ेगा ऑडियंस के लिए। मैं ऑनेस्टली बोलता हूँ कि प्रेशर तो हर पिक्चर में रहता है, क्योंकि देखिए ये आपका प्रोफेशन, यू अंडरस्टैंड, जब भी आपका ये प्रोफेशन होता है, यू नो, जब भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एंड किसी का पैसा लगा हुआ है, तो जो भी एक कॉन्शियस इंसान होगा थोड़ा, he will want to try his best, and most importantly कि आपका नाम होता है। तो जब आपका नाम किसी से जुड़ता है, वो नाम आपका है नहीं, आपने सिलेक्ट किया नहीं है, आपके फैमिली ने किया है, तो वो ही प्रेशर काफी है, क्योंकि एक अपूर्वा लाखिया फिल्म है और उसका मेरे को प्रेशर रहता है कि मैं जस्टिफाई कर सकूं कि if nobody else, my family is proud that they are watching something good that I do. So there's always pressure because you always want to better yourself. आपको हमेशा लगता है कि मैं अच्छा करूं, कि मेरे सीनियर्स बोले कि अच्छा काम किया है, मेरे जूनियर्स बोले कि ऐसा काम करना है, तो वो तो अप्रिसिएशन तो सबको चाहिए ना। फ्रेडी के अलावा बहुत सारे और भी किरदार है, जैसे मैंने जस्ट अभी सोनाली एंड वलूषा जी का इंटरव्यू किया, और भी कई सारे लोग, उनका जैसे कि सोनाली जी ने बताया कि मुझे ऐसे इस बार उस अंदाज में प्रेजेंट किया गया है कि मैं शब्दों से लोगों को घायल करती हूँ, ना कि मुझे AK-47 चाहिए ना। तो इन लोगों के साथ में कैसा रहा एक्सपीरियंस, अगर आप कुछ बता सकें? मुझे तो बहुत अच्छा लगा। मैं सोनाली जी के साथ तो पहले से काम करना चाहता हूँ। जब मैं मुझे याद है मैं अमेरिका में असिस्टेंट डायरेक्टर था, तो उनकी मिशन कश्मीर का प्रीमियर हुआ, तो तब सोनाली नई आई थी, तो मैंने बोला यार एक दिन मैं भी पिक्चर बनाऊंगा, इन लोगों के साथ काम करूंगा, ऐसा ही मेरे साथ भी बॉडीगार्ड घूमेंगे। सोनाली तो मिल गई, बॉडीगार्ड नहीं मिले अभी तक, चलो वो ठीक है। तो लेकिन अच्छा रहा। सो एंड वलूषा अगेन इट्स गुड फन। वलूषा है ना ऐसे मस्त, हाँ, तो वलूषा का क्या है कि, और उन्होंने बताया कि मैंने ऐसा जादू किया है हमारे कैप्टन ऑफ शिप के ऊपर कि अब आजकल वो अपना नाम वलूषा नाम बताते हुए फिर रहे हैं कि मैं वलूषा। हाँ, तो क्या है कि वो उसका एक वो पावर है, तो अगर पावर में घुस जाते हो ना, तो बहुत कुछ वो करवा लेती है आपसे। वो जैसे डायलॉग दिलवा लेती है हिंदी में, जो उसके इंग्लिश में लिखे थे हम, लेकिन हिंदी बोल दिया उसने, तो हमने बोला भाई ये भी कर लिया तुमने। तो क्या है कि ये सब अप्रिशिएट करते हैं हम। So it was great fun working with all of them यार, it was a pleasant experience and दूसरी बात ये है कि अभी इनके लिए तो मैं सीनियर हो गया हूँ, तो थोड़ा वो रिस्पेक्ट भी मिल जाता है, तो मजा आता है। जब मैं बोलता हूँ चुप तो चुप रहते हैं। अच्छा, तो जब बोलता हूँ भाग तो कोई नहीं भागता, सिर्फ मैं भागता। तो वो ऐसे कौन है जो कहते हैं चुप, तो वो चुप नहीं रहते, माना ये तो चुप रहते हैं, तो वो ऐसे अरे ये क्या क्लास टीचर थोड़ी ना, अभी क्लास ले रहे हैं हमारी यार। क्लास टीचर थोड़ी ना चुप बोलेंगे कहीं यार। इनके जैसा डायरेक्टर बहुत कम मिलते अभी, इज अ न्यू एज डायरेक्टर, यू नो, जो बातें करने से लग रहा है। हाँ, आई मीन वो आते हैं तो देखिए, हमने बहुत सारी कहानियां सुनी है कि यू नो ये डायरेक्टर गुस्से हो जाते हैं, ये फेंकते वो फेंकते गाली, ही इज अ फ्रेंड, यू नो, ये बात अलग होती है कि जब सेट पर आते हैं तो सबको अपना रोल मालूम होता है। देखिए इतने सारे एक्सपीरियंस एक्टर के साथ आप जब काम करते हैं ना, तो आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पता होती है, तो वो एक अलग जोन है जहाँ पर व्हेन ही सेज हम लोगों को करना पड़ता है, बट
ये थोड़ी ना कि चुप बोलेंगे और बोलेंगे कि चलो उठो और भागो। अगर भागना है तो भागना पड़ेगा, फिर चाहे ये बोले या असिस्टेंट डायरेक्टर बोले, यू नो, अगर सीन के सामने। बट इनके साथ काम करने का कुछ अलग ही एक्सपीरियंस रहता है, यू नो। दोस्त है यार, ये दोस्तों के दोस्त है और बहुत ही प्यारे इंसान है। एंड आपने सोनाली और वरुषा ने भी आपको यही बातें बताई होंगी, और ऑफ द रिकॉर्ड भी किसी को पूछोगे तो यही बोलेंगे कि अपूर्वा से बढ़िया इंसान मिलते नहीं। अपूर्वा जी बताएंगे कि वो ऐसे कौन से एक्टर हैं जो इनकी बातें मानते नहीं है, सुनते नहीं है, क्योंकि क्या होता है कि संजय दत्त जी है, आप बता सकते हैं। अच्छा वैसे मतलब संजू सर तो खुद की बात ही नहीं मानते, मेरी क्या बात है। करेक्ट है ना। तो संजू सर का सिंपल है, आप उनको बोलो कि सर कल इम्पोर्टेंस से 10 बजे आ जाओ, 9 बजे पहुंचो, 4 बजे ही आएंगे, ठीक है। तो वो तो अभी क्या है कि उनका मानने का बात नहीं है, क्योंकि आप सीख जाते हो कि ये यही टाइम पे आने वाले, तो बॉडी डबल के साथ सब कुछ शूट कर लो और क्लोजअप उनके साथ ले लो। तो क्या है कि प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तब होता है जब आदमी आता है रोज 9 बजे और फिर 3 दिन 4 बजे आता है, उसमें प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि आपकी प्लानिंग नहीं होती कि ये। तो with Sanju sir and all that is very easy because you understand now. Amit ji will come, if you call him at 7, he'll come at 7. But he'll leave at 6. So in Shootout and Lokhandwala, when Sanjay Dutt and Amitabh Bachchan were together, they were never together. एक शूट किया है उनके बॉडी डबल से, एक शूट किया है उनके बॉडी डबल से, क्योंकि वो साथ में ही सिर्फ लास्ट सीन में साथ में थे, और पूरी पिक्चर में लग रहा है कि एक दूसरे के सामने बैठ के डायलॉग, यही नहीं। तो यही है मैजिक ऑफ सिनेमा। क्योंकि जब तक मैं ये कहानी किसी को नहीं पता होगा, सबको लगेगा कि क्या मजा आया होगा तेरे को उस दिन जब संजय दत्त और अमिताभ बच्चन एक दूसरे को गालियां दे रहे थे सेट पे, लेकिन संजू सर उनके बॉडी डबल को दे रहा था और उनका बॉडी डबल संजू सर को दे रहा था, और सिर्फ अरबाज और सुनील शेट्टी से, जो दोनों बार बैठे थे साइड में। बिल्कुल ऐसी कहानियां सुनने में मजा आता है। तो यहाँ पर आपके सेट पे ऐसा भी कोई था जो टाइम दे के टाइम पे अलग टाइम पे आना, या ऐसा कुछ भी कोई स्टोरी आप शेयर कर सकते हैं? यहाँ पर हमारे जो फ्रेडी है, फ्रेडी का एक प्रॉब्लम था कि 6 बजे बुलाओ तो 5:30 बजे आ जाता था, फिर कंप्लेन करता था कि कैंपर चालू नहीं। तो अभी ओवर एंथुसियाज्म भी, यू नो, ओवर पंक्चुअलिटी नहीं यार, ऐसा कभी नहीं होता। फिल्म कोई क्लासरूम थोड़ी ना कि घंटी बजेगी और शूट चालू हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं होता यहाँ पर। तो नहीं, ऐसा नहीं है। बट सी ब्रो, अभी कोई जानबूझ के तो लेट नहीं आता है ना, कभी कभी आ जाते हैं, लेकिन आराम से। एटमॉस्फेयर हैज टू बी फन, क्योंकि काम होना चाहिए मजाक मस्ती में। अगर बहुत सारे रूल्स हो और बहुत सारे ये हो, तब क्या होता है कि रूल्स में लोग ज्यादा घुस जाते हैं और काम कम होता है। तो मेरा कोई ऐसा नहीं है कि मॉनिटर के ऊपर कोई नहीं बैठ सकता और ये नहीं कर सकता, वो सब अलग। ओके, चलिए यहाँ से असिस्टेंट डायरेक्टर भी सजेशन दे सकते हैं। कई बार बोलना पड़ता है वैसे कि हम असिस्टेंट डायरेक्टर, मेन डायरेक्टर ना हो, मेन डायरेक्टर को बोल दीजिए। चलिए, यहाँ से भी हमें सिग्नल मिल रहा है रैप करने के लिए। सो इस बार फ्री है, स्ट्रीमिंग होने वाला है 25 मई को। आप बताइए। 25 मई जियो सिनेमा, प्लीज वॉच क्रैकडाउन। फ्री है, अच्छा सीरीज है, एक्टिंग बहुत अच्छी है और काफी धमाके हैं, तो आपको मजा आएगा। एंड इट्स फैमिली ओरिएंटेड। एब्सोल्युटली सुपर, थैंक यू सो मच, थैंक यू एंड गुड लक। थैंक यू।